जैसे जैसे हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हायर लेवल पे जाते हैं, हायर लेवल का जो टेक्सन है उसको बनाने वाले जो मेंबर हैं उनके बीच में कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जाते हैं, ये बात है। हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से। हम लोग पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हम लोग दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, हम लोग पढ़ चुके टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, हम लोग पढ़ चुके टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन सिस्टमैटिक्स। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी हम लोग, टेक्सोनॉमिक हायरार्की भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में स्पीसीज़ वगैरह, जो 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं। स्पीसीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम, इसको पढ़ते हैं। तो स्पीसीज़ पे आते हैं, स्पीसीज़ से शुरुआत करते हैं कि स्पीसीज़ क्या है। टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर्ड, टेक्सोनॉमिक स्टडी जब हम कंसीडर करते हैं, पढ़ते हैं, तो टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी एज अ स्पीसीज़। हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, ऐसे ग्रुप को हम लोग स्पीसीज़ मानते हैं जिनके बीच में आधारभूत समानताएं। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव फंडामेंटल सिमिलरिटीज दैट आर सेड टू बी ऑफ सेम स्पीसीज, ये बोलते हैं। वैसे एक चीज़ और है जो आप लोग को याद होनी चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। ये अर्न्स्ट मार ने दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, एंड अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज विच वॉज प्रपोज बाय अर्न्स्ट मार, वही हमारे 20th सेंचुरी के डार्विन, जिनको ट्रिपल क्राउन मिला बायोलॉजी का, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला था कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ के हिसाब से स्पीसीज़ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, जो आपस में इंटरब्रीड करेंगे, सेक्सुअल इंटरब्रीड करेंगे और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे इन अ नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल कंडीशन, उनको हम लोग बोलेंगे कि सेम स्पीसीज़ के ऑर्गेनिजम्स हैं। और रिलेटेड स्पीसीज़, जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं, वो एक ही स्पीसीज़ की इसीलिए नहीं है कि वो लोग नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल कंडीशन में आपस में इंटरेक्ट नहीं करती, ये रीज़न है। ठीक है जी, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इससे रिलेटेड बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है कि म्यूल को हम क्या बोलेंगे। जब हम बोल रहे हैं कि एक स्पीसीज़ दूसरी स्पीसीज़, तो म्यूल आप याद करिए किससे बना था, फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी से म्यूल बना। वो फर्टाइल नहीं है, वो स्टेराइल है। तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होना, जब नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल कंडीशन में दो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सेम स्पीसीज़ के होंगे। अब आप याद करिए कि हम लोगों ने बात करी थी टाइगर और लाइगोर की। तो अगर बन रहा है हमारा क्या, लॉयन के और टाइगर के कॉम्बिनेशन से अगर हमारा बन रहा है लाइगर, तो लाइगर हालांकि फर्टाइल है, लेकिन लाइगर का जो प्रोडक्शन हुआ, कहिए कि लाइगर जो टाइगर और लॉयन के मेटिंग से जो बन रहा है, वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं बन रहा, नेचुरल कंडीशन में नहीं बन रहा, कैप्टिविटी में बन रहा, जब जू वगैरह में है। ठीक है, इसी तरह से टाइगर और लॉयन का जब क्रॉस कराएंगे आप, जब वो नेचुरल है कंडीशंस में नहीं, जब वो कैप्टिविटी में होगा, तब वो बना देगा हमारा टाइगर और लॉयन के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा टाइगन। ये है कहानी हमारी कि जो कंडीशन रख रहे हैं हम कि स्पीसीज़ को वो डिफाइन कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ों पे लागू हो रही है। क्लियर है। तो टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ बोल रही हैं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विच हैव फंडामेंटल सिमिलरिटीज दैट आर सेड टू बी द सेम स्पीसीज। वन शुड एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन सम डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। एक स्पीसीज़ के ऑर्गेनिज्म को, एक स्पीसीज़ को हम दूसरे स्पीसीज़ से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। किस आधार पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे। जैसे कि आपके सामने टाइगर आ जाए या लॉयन आ जाए, आपको कोई भी शक व शुबा नहीं होगा कि कौन टाइगर है, कौन लॉयन है। आप उनको अलग से डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि ये टाइगर है, ये लॉयन है। लेट अस कंसीडर, हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। लेट अस कंसीडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम टुबरोसम एंड पैंथरा लियो। ये 3 नाम दे रखे हैं, बायोलॉजिकल नेम दे रखे हैं 3 ऑर्गेनिजम्स के। मैंगीफेरा इंडिका जो कि हमारे मैंगो प्लांट के बारे में, सोलेनम टुबरोसम पोटैटो प्लांट के बारे में, पैंथरा लियो लॉयन के बारे में। इन तीनों बायोलॉजिकल नेम में, जैसा कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर बताता है कि पहला वर्ड, बायोलॉजिकल नेम में पहला वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को और सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक एपिथेट को। तो इस हिसाब से पैंथरा
हमारा पैंथरा लियो में फर्स्ट वर्ड जो है, फर्स्ट कंपोनेंट पैंथरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पैंथरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को। सोलेनम टुबरोसम में फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोलेनम रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को और टुबरोसम रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को। इसी तरह से जो तीसरा हमने एग्जाम्पल उठाया है, कौन सा जी? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीनस को। और इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को। ठीक है जी। लेकिन ये हमारे जो पहला वर्ड है जीनस और सेकंड वर्ड जो है स्पीसीज, जीनस जो है अगला लेवल, हायर लेवल का टेक्सन है इन कंपैरिजन टू स्पीसीज। स्पीसीज सबसे निचले लेवल का टेक्सन है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में। आगे आते हैं ईच जीनस, जीनस पे आ जाइए। ईच जीनस में है वन और मोर स्पीसीज। एक जीनस में, जीनस क्या है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, वो फॉर्म करती हैं जीनस। जीनस में एक स्पीसीज हो सकती है, एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती है। वो जीनस जिसका कि रिप्रेजेंटेशन एक स्पीसीज कर रही है वो मोनोटिपिक जीनस कहलाता है, और वो जीनस जिसका कि रिप्रेजेंटेशन एक से ज़्यादा स्पीसीज कर रही हैं, या वो जीनस जिसमें कि असेंबली जो एक से ज़्यादा स्पीसीज़ की है, वो जीनस पॉलीटिपिक जीनस कहलाता है। तो मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक जीनस याद रख लीजिएगा, आपकी बुक में मेंशन नहीं है, और इसके कॉन्सेप्ट डेवलप करने को कई बार ये बात पहले हमने देखा है कि पूछी गई है। मोनोटिपिक जीनस वो जीनस है जिसका कि रिप्रेजेंटेशन केवल एक स्पीसीज़ कर रही है, और पॉलीटिपिक जीनस वो जीनस है जिसका कि रिप्रेजेंटेशन, या जिसमें आप कहिए कि एक से ज़्यादा स्पीसीज़ है, वो जीनस। तो जीनस की बात कर रहे हैं। ईच जीनस में है वन और मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जीनस के अंदर एक स्पीसीज या एक से ज़्यादा स्पीसीज हो सकती हैं जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी। वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो एक स्पीसीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म होगा अगर एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट है, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन आपस में उनमें कुछ सिमिलरिटीज़ है, क्लोजली रिलेटेड है, तभी तो हमने उसको एक जीनस में रखा है। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा, एग्जाम्पल के तौर पर पैंथरा जीनस जो है हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट, लाइक अभी हमने किसको पढ़ा था? पैंथरा लियो को, लॉइन को। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि पैंथरा जीनस में लॉइन के अलावा सर्टेन स्पीसीज और हैं, स्पेसिफिक एपिथेट है, जैसे कि टिग्रिस। पैंथरा टिग्रिस टाइगर को रिप्रेजेंट कर रहा, और पैंथरा पार्डस हमारा लेपर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा। तो पार्डस और टिग्रिस दो ऐसी स्पीसीज हैं जो पैंथरा जीनस में आ रही हैं अलॉन्ग विद लियो, लॉइन के साथ। तो लॉइन के साथ ये हमारा लेपर्ड, और लॉइन के साथ हमारा टाइगर भी पैंथरा जीनस में आ रहा है। इसी हिसाब से स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मेलोंजेना। तो सोलेनम टुबरोसम में, सोलेनम जीनस में टुबरोसम के अलावा नाइग्रम और मेलोंजेना स्पीसीज भी आ रही। नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम मकॉय का प्लांट हो गया, और सोलेनम मेलोंजिना बैंगन का प्लांट हो गया, एग प्लांट जिसको बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीसीज सैम्पियंस, और ह्यूमन बींग्स होमोजीनस में सैम्पियंस स्पीसीज आ रही है। होमोजीनस को आज की तारीख में रिप्रेजेंटेशन जो प्रेजेंट स्पीसीज में केवल सैम्पियंस कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होमोजीनस में सैम्पियंस स्पीसीज ही है। होमोजीनस में होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस ये स्पीसीज भी हैं, लेकिन ये स्पीसीज आज की तारीख में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं। आज की तारीख में प्रेजेंट सिनारियो में, प्रेजेंट वर्ल्ड में होमोजीनस में एक ही स्पीसीज जो एट प्रेजेंट धरती पे है वो है सैम्पियंस, होमो सैम्पियंस। जीनस होमो में और भी स्पीसीज है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन, इस तरह से हम देखते हैं ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? होमो सैम्पियंस ह्यूमन बींग का साइंटिफिक नेम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। जीनस, जीनस क्या है? जीनस इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अभी आपको बताया जीनस क्या है? जीनस ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का, विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन। ऐसी स्पीसीज जिनमें समान लक्षण ज़्यादा है, आपस में समान लक्षण वाली स्पीसीज हम लोगों ने एक जीनस में रखी है। तो जीनस जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैंथरा, इसी लेवल पे, पैंथरा के लेवल पे ही एक जीनस और है जो आपकी जानकारी में लाता हूँ मैं, फैलिस। तो एक जीनस हो गया पैंथरा और एक जीनस हो गया फैलिस। तो पैंथरा में जो स्पीसीज है कौन कौन सी हमारी, अभी हमने डिस्कस किया, पैंथरा में लियो स्पीसीज आ रही, टिग्रिस आ रही, पार्डस आ रही है, फैलिस में भी कुछ स्पीसीज होगी। अब पैंथरा जीनस का जो फॉर्मेशन हो रहा है इन स्पीसीज से हो रहा है, लियो आ रहा, पार्डस आ रहा, टिग्रिस आ रहा, इनमें आपस में कुछ समानताएं हैं, तभी तो इनको हमने पैंथरा में रखा है, उनमें आपस में कुछ समानताएं। अब फैलिस में आने वाले जो स्पीसीज हैं, अगर यहाँ पे ए, बी और सी मान लीजिए स्पीसीज है, और यहाँ पे पैंथरा लियो,
पैंथरा पार्डस और पैंथरा टिग्रिस। तो पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस और टिग्रिस, इनके बीच में कुछ समानता है। अब जब मैं टिग्रिस का इनके साथ करता हूँ कंपैरिजन तो इनमें समानता है। जब टिग्रिस का मैं इनके साथ ए और बी और सी के साथ कंपैरिजन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसमें टिग्रिस और ए बी सी के बीच में सिमिलरिटीज़ कम है। बनस्पत के टिग्रिस में पार्डस और लियो के साथ समानताएं ज़्यादा हैं, तभी हमने उनको यहाँ पे रखा है। तो पैंथरा जीनस के लिए को रिलेटेड कैरेक्टर जो है एनिमल्स दैट कैन रोर, वो एनिमल्स जो दहाड़ सकते हैं उनको हमने पैंथरा जीनस में रखा है। जबकि फैलिस में हमने किनको रखा है, उनको, उन एनिमल्स को मतलब वहाँ स्थान रखा है जो दहाड़ नहीं सकते। ये कारण है कि ये अलग अलग जीनस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी। तो जो बात आपने ध्यान में रखनी है कि एक जीनस में आ रही स्पीसीज़, एक जीनस में आ रही स्पीसीज़ में समान लक्षण ज़्यादा है बनस्पत के, जब हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे जीनस में आ रही स्पीसीज़ से। दूसरे जीनस में आ रही स्पीसीज़ से जब इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उनमें समान लक्षण इनकी तुलना में आपस में समान लक्षण ज़्यादा है, उसमें समान लक्षण कम है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इज लेसर इन केस ऑफ टिग्रिस एंड से फॉर एग्जांपल ए बी और सी सम अदर लाइक दैट, जो भी वहाँ पे हो। ठीक है। तो ये हो गया जेनरा। जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। तो आखिरी में आके हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जेनरा आर द एग्रीगेट्स, समुच्चय, ग्रुप। जेनरा आर द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप है जेनरा। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, पोटैटो का पूरा नाम क्या, सोलेनम टुबरोसम। टोमेटो, टोमेटो का बॉटनिकल नेम क्या, सोलेनम लाइकोपर्सिकम। आपकी बुक में नहीं दे रखा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ब्रिंजल, ब्रिंजल का नाम क्या, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सोलेनम मेलोंजिना। ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग स्पीसीज हैं बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। लेकिन जीनस सोलेनम में रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि जीनम सोलेनम के जो कैरेक्टर होंगे वो इन तीनों में होंगे। तो कॉमन कैरेक्टर जैसे कि फिलोटैक्सी, जैसे कि इन्फ्लोरेसेंस और जैसे कि हमारा वेनेशन, एग्जाम्पल के तौर पे इतना मान लीजिए। बाकी और भी स्टेम के कैरेक्टर हो सकता है मिलते हो, रूट के कैरेक्टर मिल सकते हो, तो बाकी भी कैरेक्टर मिलते होंगे। यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल दिए गए हैं कि हमने इनको आखिर, इन स्पीसीज़ को आखिर हमने जीनस सोलेनम में क्यों रख दिया, क्योंकि उनकी फिलोटैक्सी, लीफ का अरेंजमेंट, वेनेशन, वेनेशन मतलब आपका कहिए कि ये शिरा है जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शिरा विन्यास, वेनेशन, जो उसमें वेन्स वगैरह है, मिड रिब वगैरह, उसका अरेंजमेंट, वेनेशन, इन्फ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम मिलता है इन लोग का आपस में तीनों का, तभी जीनस सोलेनम में इनको रख दिया। तो जीनस सोलेनम में आने वाली स्पीसीज में ये लक्षण मिल रहे हैं, तभी हमने उसको जीनस सोलेनम में रख दिया। ठीक है जी। आगे चलिए। फिलोटैक्सी, वेनेशन, इन्फ्लोरेसेंस एटसेट्रा आर द सम ऑफ द कॉमन कैरेक्टर्स इन दिस प्लांट्स। इस प्लांट में जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे हैं कि सोलेनम टुबरोसम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम के ये जितने भी यहाँ पे हमने सोलेनम में आने वाले स्पीसीज़ के नाम लिए हैं, उनमें ये कैरेक्टर कॉमन है, मिलते हैं, तभी उनको हमने सोलेनम जीनस में रखा है। दीज प्लांट्स विच मेक देम द मेंबर ऑफ सेम जीनस। तो सेम जीनस में है लेकिन स्पीसीज़ अलग अलग क्यों है, अभी आपको बताया बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़। स्पीसीज़ ऐसे ग्रुप को बोल रहे हैं ऑर्गेनिजम्स के विच कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, जो आपस में एक दूसरे से इंटरब्रीड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे क्या, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। प्रोजिनी जो प्रोड्यूस करेंगे वो फर्टाइल होगा। इसका मतलब है कि सोलेनम टुबरोसम और सोलेनम लाइकोपर्सिकम आपस में क्रॉस नेचुरल हैबिटेट, नेचुरल कंडीशन में नहीं करेंगे, बट ब्रीडिंग बिटवीन अ ब्रिंजल प्लांट एंड पोटैटो प्लांट इज नॉट पॉसिबल। दैट्स वाई इनको अलग अलग स्पीसीज़ के तौर पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वरना एक ही स्पीसीज़ के मेंबर ना हो जाते, एक ही स्पीसीज़ के मेंबर ना हो जाते। जीनस वही चल रहा है, जीनस लियो, पैंथरा लियो, leopard, Panthera pardus and tiger, Panthera tigris, with several common features are all species of genus Panthera। इनको हम जीनस पैंथरा में रख रहे हैं क्योंकि इनके कैरेक्टर काफ़ी मिलते जुलते हैं। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अदर जीनस फैलिस। तो ये जीनस दूसरे जीनस फैलिस से अलग है, विच इंक्लूड कैट्स। फैलिस में कैट आ रहे हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी, इसके ऊपर की कैटेगरी, तो लोअर मोस्ट कैटेगरी क्या थी, स्पीसीज, स्पीसीज के ऊपर जीनस। नेक्स्ट कैटेगरी क्या, फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। फैमिली क्या है, फैमिली समुदाय है, फैमिली ग्रुप है, ग्रुप समूह है किसका, फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, आपस में संबंधित जेनरा एक फैमिली में रखे जा रहे हैं। विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, इस बात पे ध्यान दीजिए, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी। तो स्पीसीज के जो ग्रुप था, जो ऑर्गेनिज्म था, वो बिल्कुल ही आपस में सेम था। जीनस पे आए
तो इसमें जीनस में अलग अलग स्पीसीज, उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर थे, सारे नहीं थे। अब हम आ गए उसके ऊपर लेवल पे, फैमिली के लेवल पे, तो फैमिली में जो जीनस आ रहे हैं उनमें जो समानताएं हैं और कम होती गई, निचले लेवल से और कम समानताएं हो गई हैं। जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज। तो जीनस के जो मेंबर थे, जीनस में डिफरेंट स्पीसीज, और स्पीसीज के जो मेंबर थे एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म, उनमें जैसे जैसे हम नीचे आएंगे टेक्सोनॉमी हायरार्की में, तब हम देखेंगे कॉमन कैरेक्टर बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर चलेंगे कॉमन कैरेक्टर गोइंग ऑन डिक्रीजिंग इन नंबर। तो ऊपर की तरफ जब हम चलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जाते हैं। तो जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी, उनमें सिमिलरिटी कम है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज। अब फैमिली का जो फॉर्मेशन हुआ है उसके लिए हम दोनों ही तरह के कैरेक्टर को ध्यान में देंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी ध्यान में देंगे, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी ध्यान में देंगे प्लांट के केस में। तो प्लांट के केस में प्लांट की जो बॉडी है उसमें जो उसके पार्ट्स हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट्स आर दोज पार्ट विच आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी। वेजिटेटिव का मतलब हिंदी में काइक, और काइक का मतलब काया, काया का मतलब बॉडी। जो प्लांट की बॉडी बना रहा, स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गई, ब्रांचेज हो गई, वो उसके वेजिटेटिव पार्ट कहला रहे। और जो पार्ट उसके रिप्रोडक्शन में पार्ट प्ले कर रहा है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, जैसे कि फ्लावर। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन गाइनोशियम और एंडोशियम होते हैं। तो उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर साथ के साथ रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, वेजिटेटिव पार्ट के जो लक्षण हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर, रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो कैरेक्टर है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। हम जब फैमिली फॉर्म कर रहे हैं तो इन दोनों ही के कैरेक्टर को ध्यान में रख रहे हैं। प्लांट के केस में वेजिटेटिव कैरेक्टर को भी ध्यान में रख रहे हैं और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को भी ध्यान में रख रहे हैं। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल दीज 3 डिफरेंट जेनरा, प्लांट के केस में एक एग्जाम्पल उठा रहा, सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, ये मिलके फैमिली बना रहे हैं सोलोनेसी। ये बात याद रख लीजिएगा, MCQ यहाँ से बन सकता है। इसी तरह से वो MCQ बना देते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में वो पूछेंगे फैमिली सोलेनेसी में कौन कौन से जीनस आ रहे हैं। आपकी बुक की लाइन डायरेक्ट यही नकल टीप देते, बुद्धि नहीं लगाते। तो ज़्यादातर केस में आप देखोगे 90 में से 70 to 75 क्वेश्चन यू विल फाइंड स्ट्रेट लाइनर फ्रॉम द NCERT। तो सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा किस में आ रहा है, फैमिली सोलेनेसी में आ रहा है, ध्यान रख लीजिएगा, ये आपके लिए हाईलाइट पॉइंट है। आगे चलते हैं अमंग एनिमल्स। एनिमल्स के केस में तो प्लांट की बात हो गई। जीनस पैंथरा, जीनस पैंथरा में जिसमें क्या क्या आ रहा है, लॉयन आ रहा, टाइगर आ रहा, लेपर्ड आ रहा है। स्पुट अलॉन्ग विद जीनस फैलिस, जीनस पैंथरा और जीनस फैलिस को किस में रखा, फैमिली फैलेडी कैट फैमिली में, फैमिली फैलेडी में रखा। तो जीनस पैंथरा को जीनस फैलिस के साथ हमने किस में रखा है, फैमिली फैलेडी में रखा है, याद रखिएगा। फैमिली फैलेडी इज कैट फैमिली। आगे चलिए, सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग, अगर आप लक्षण देखें कैट के और डॉग के तो तब आप उसमें देखेंगे कि सर्टन उनमें समानताएं हैं, सिमिलरिटीज़ है, और कुछ उनमें विभिन्नताएं भी हैं। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट, कैट का फीचर देखें, एंड अ फीचर ऑफ अ डॉग, डॉग का देखें, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज़, कुछ उनमें समानताएं हैं, एंड सम डिफरेंसेस एज वेल, समानताएं भी हैं और आपस में अलग भी हैं। अगर एक ही जैसे होते तो एक ही जगह ना होते मेरे भाई, अलग अलग है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज, इसलिए इनको अलग अलग फैमिलीज में रखा, फैमिली फैलेडी एंड फैमिली कैनेडी। फैमिली फैलेडी इज नोन एज कैट फैमिली, वेयर एज कैनेडी फैमिली इज नोन एज डॉग फैमिली। डॉग फैमिली आल्सो कंटेन्स वुल्फ, वुल्फ भी इसमें आ रहे हैं। तो फैमिली फैलेडी एंड फैमिली कैनेडी में रखा गया है। फैलिस को हमारे ये फैमिली फैलेडी एंड फैमिली कैनेडी रिस्पेक्टिवली सेपरेटेड इनटू द 2 डिफरेंट फैमिलीज। तो कैट और डॉग को हम लोगों ने अलग अलग फैमिली में, फैमिली फैलेडी और फैमिली कैनेडी में रखा है। बट प्लेस्ड इन ऑर्डर कार्निवोरा, लेकिन अलग अलग फैमिली में तो है, लेकिन इसके ऊपर के लेवल पे जो ऑर्डर है, जो अगला टेक्सोनॉमिक हायरार्की में अगली कैटेगरी आ रही ऑर्डर, ये दोनों ही फैमिली फैलेडी और फैमिली कैनेडी ऑर्डर कार्निवोरा में आ रहे हैं। बट दे आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर कार्निवोरा डिपेंडिंग अपॉन सम सिमिलर कैरेक्टर। ऑर्डर कार्निवोरा में रखने का कारण ये है कि इनके कुछ कैरेक्टर आपस में सिमिलर है। सिमिलर कैरेक्टर के आधार पे हम लोगों ने इनको ऑर्डर कार्निवोरा में रखा। ऑर्डर पे आइए, यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली। अभी तक आपने देखा कि हमने जो कैटेगरी बनाई है
टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो बनाई है हायरार्की में, जो निचले स्टेप पे, सबसे निचले स्टेप पे स्पीसीज, उसके ऊपर के स्टेप पे जीनस, उसके उस ऊपर के स्टेप पे फैमिली। तो अभी तक जितनी भी हम लोगों ने कैटेगरी की बात करी है, भले वो स्पीसीज हो, भले वो जीनस हो, भले वो फैमिली हो, बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, वो आपस में ये जो ग्रुपिंग करी गई है ये उनके समान लक्षणों के आधार पे हम लोगों ने ग्रुपिंग करी है। तो अगर हमने किसी को फैमिली फैलेडी में रखा है, उनके समान गुणों के आधार पे रखा है। अगर किसी को फैमिली कैनेडी में रखा है तो उनके समान गुणों के आधार पे रखा है। अभी तक हम लोग फैमिली के लेवल तक, जहाँ तक हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है टैक्सन का, उसका बेसिस है कॉमन कैरेक्टर, कॉमन प्रेजेंस ऑफ कॉमन कैरेक्टर। नाउ फ्रॉम ऑर्डर एंड अपवर्ड, ऑर्डर और इसके ऊपर के जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की में टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आ रही हैं, वहाँ पे हम कैरेक्टर के सिमिलर कैरेक्टर को ना देखे, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को देखेंगे। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, अब इसके बाद जनरली order and other higher taxonomic categories are identified based on aggregate of character, aggregate of character, group of character को देखेंगे। अब order और इसके ऊपर के लेवल पे, order being a higher category, order एक higher category है, is the assemblage of family, ये ग्रुप है फैमिलीज का, रिलेटेड फैमिलीज का, विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे तो जिस भी लेवल के टैक्सन पे आ गए, उसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, जैसे ऑर्डर किससे बना है, ऑर्डर कई सारी फैमिलीज से बना है, फैमिलीज किससे बनी, कई सारे जीनस से बना, जीनस किससे बना, कई सारी स्पीसीज से बना। जैसे जैसे हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की में ऊपर जाएंगे, हम देखेंगे कि उसको बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जा रहे हैं, फैमिलीज विच स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर। ओके जी, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हिसाब से। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडिंग इन अ फैमिली। सिमिलर कैरेक्टर लेस हैं किनके बीच में, तो भैया ये जो फैमिली बनाने वाले, ये जो ऑर्डर जो बन रहा है डिफरेंट फैमिली से बन रहा, सिमिलर कैरेक्टर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जनरा। समझिए आप बात जो मैं कहना चाहता हूँ, एक थोड़ी सी बात को समझा जाए। जो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, प्रेजेंटेशन नो, कि भाई जैसे कोई भी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में वो जिससे बनी है उनके बीच के कॉमन कैरेक्टर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कम होते चले जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए हम बात करें फैमिलीज़ की, फैमिली जो बनी है वो डिफरेंट जेनरा से बनी है, तो फैमिली को फॉर्म करने वाले जेनरा मान लीजिए 1, 2, 3 जेनरा हैं जो एक पर्टिकुलर फैमिली बना रहे हैं। तो इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर जो है जितने भी हों 8, 10, 15, 20, जब इसके ऊपर के लेवल पे चले, अब ये एक फैमिली बनी X और इसी लेवल पे एक फैमिली और Y, ये X और Y फैमिली किस में आ रहे हैं, इसके ऊपर के उसमें आ रहे हैं, ऑर्डर में आ रहे हैं। तो ऑर्डर जब फॉर्म हो रहा है तब हम देखेंगे कि फैमिली X और फैमिली Y का कंपैरिजन करें तो इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर, यहाँ पे इनकी तुलना में इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर कम है। इस लेवल पे इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर कम होंगे और इनके बीच में कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे। तो जैसे जैसे हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की में हायर लेवल पे जाते हैं, हायर लेवल का जो टेक्सन है उसको बनाने वाले जो मेंबर हैं उनके बीच में कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जाते हैं। ये बात है, इसको रट लीजिए ऐसे ही। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। अब ये जो लाल से है ये आपके एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ऐसे ही रट लीजिएगा। फैमिलीज लाइक कन्वोलुलेसी, सोलेनेसी, सोलेनेसी तक हम लोगों ने देखा था। फैमिली लाइक्स कन्वोलुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। फैमिली सोलेनेसी में कौन आ रहा है, फैमिली सोलेनेसी का फॉर्मेशन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसमें क्या आ रहा है, उसमें हमारा जीनस सोलेनम आ रहा है, उसमें हमारा जीनस धतूरा आ रहा, उसमें हमारा जीनस पिटूनिया आ रहा। तो ये 3 जीनस जिसका मेंशन है वो याद रखना जो फैमिली सोलेनेसी बना रहे हैं। तो यहाँ पे वो 3 जीनस हो गए, पिटूनिया, धतूरा और सोलेनम। उन्होंने क्या बना दी, फैमिली सोलेनेसी। तो ये फैमिली सोलेनेसी और ये फैमिली कौन सी, ये फैमिली हमारी कन्वोलुलेसी। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, किस में आ रहे हैं, ये दोनों मिलके ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आ रहे हैं। तो ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में आने वाली फैमिलीज कन्वोलुलेसी और सोलेनेसी में अगर हम
कॉमन कैरेक्टर देखें तो आप लिस्ट बनाएंगे। और इनके बीच में जो हमारा सोलेनम मतलब ये जो सोलेनेसी फैमिली को बनाने वाले जीनस जो थे सोलेनम, धतूरा और पिटूनिया, उनके कॉमन कैरेक्टर को अगर आप नोट करें तो इनके कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा होंगे इस लेवल पे कॉमन कैरेक्टर कम हो जाएंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है। और जो टर्म ये आया है नाम, इसको आप एक चार्ट पे लिखिएगा जो एनसीईआरटी का, उसको रटिएगा। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिली लाइक फेलिडी एंड कैनेडी। तो फैमिली फेलिडी और फैमिली कैनेडी किस में आ रहे हैं? ऑर्डर कार्निवोरा में। अब हम लोग आते हैं क्लास पे। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। क्लास किससे बना है? क्लास बनता है रिलेटेड ऑर्डर से। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा जो है कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन, जिसमें कि मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन आ रहा है। प्राइमेट्स में कौन आते हैं? मंकीज़ आते हैं, एप्स आते हैं, ह्यूमन बीइंग आते हैं। ऑर्डर प्राइमेटा में मंकीज़ आते हैं, एप्स आते हैं और हमारे ह्यूमन बीइंग आते हैं। तो यहाँ पे गोरिल्ला और गिब्बन दो के नाम दिए हैं जो एप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन गोरिल्ला गिब्बन के अलावा ओरंगटन और चिंपैंजी भी होते हैं। 4 एप हैं हमारे, 4 एप है। गोरिल्ला गिब्बन का नाम यहाँ पे लिखा है, चिंपैंजी ओरंगटन का नाम नहीं लिखा। तो ऑर्डर प्राइमेटा में मंकीज़ आ रहे हैं, एप्स आ रहे हैं, चारों आ रहे हैं, और हमारा ह्यूमन बीइंग आ रहे हैं जो कि प्राइमेटा में आते हैं। तो ऑर्डर प्राइमेटा जिसमें कि वो बोल रहा है मंकीज़ है, गोरिल्ला है, गिब्बन है, ह्यूमन बीइंग है, ओरंगटन है, चिंपैंजी है, उसको हम रख रहे हैं क्लास मैमेलिया में अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा। और क्लास मैमेलिया में ऑर्डर कार्निवोरा भी है। दैट इंक्लूड कार्निवोरा में, कार्निवोरा के एग्जांपल टाइगर, कार्निवोरा का एग्जांपल कैट, कार्निवोरा का एग्जांपल डॉग। तो ये कार्निवोरस एनिमल है, ये कार्निवोरा में आ रहे हैं। तो क्लास मैमेलिया जिसमें कि ऑर्डर प्राइमेटा भी है और ऑर्डर कार्निवोरा भी है, वो क्लास मैमेलिया में आ रहे हैं। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर टू। ऐसा नहीं है कि यही 2 ऑर्डर है, इसमें और भी ऑर्डर है, ये बात कही जा रही है। आगे चलते हैं। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस। अब ये क्लास मैमेलिया, क्लासेस में कंप्राइजिंग एनिमल, क्लासेस जिसमें एनिमल्स हैं जैसे कि फिशेस, वो फिशेस की क्लास क्या हो जाएगी? पाइसेस हो जाएगी। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एव्स, बर्ड्स की क्लास एव्स हो जाएगी। तो ये क्लासेस जो हैं अलॉन्ग विद मैमल्स क्लास मैमेलिया में। तो एम्फीबियन, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, पाइसेस एंड मैमेलिया, ये सब क्लास मिल के सारी की सारी, सबका मतलब SUB सब नहीं, सबका मतलब ऑल, ये सारी क्लासेस मिलके क्या बना रहे हैं? अगला हायर लेवल बना रहे हैं, फाइलम बना रहे हैं। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर। और वो जो फाइलम बन रहा है अगला लेवल कॉर्डेटा, जो फाइलम बन रहा है कॉर्डेटा फाइलम में ये सब क्लासेस आ रही हैं। तो ये जो अगला फाइलम बन रहा है, ऑल दिस द ऑफ द कॉमन फीचर्स, उनके बीच में कुछ कॉमन फीचर है, समान गुण है, जिसके आधार पे हम उनको फाइलम कॉर्डेटा में रख रहे हैं। वो समान गुण, कॉमन कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम का मिलना वर्टिब्रेट कहलाते हैं, और प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड जिनमें मिल रही है वो कॉर्डेटा में आते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम, इनका मिलना ये फाइलम कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ये कॉर्डेटा में रखे जा रहे हैं ये सारी क्लासेस। कौन कौन सी? एम्फीबिया, एव्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड साथ में प्राइसेस। ये सारी की सारी क्लासेस किस में रखी जा रही? फाइलम कॉर्डेटा में रखी जा रही। फाइलम कॉर्डेटा में इसलिए पुट कर रहे हैं हम इनको क्योंकि फाइलम कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है। इन सब में नोटोकॉर्ड मिल रही है। उसके अलावा डोर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम इन सब में मिल रहा है। दैट्स वाई दीज ऑल क्लासेज आर पुट इन टू द फाइलम कॉर्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट पे आ जाइए। क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी डिवीजन। तो क्लासेस जैसे कि हमारी मोनोकॉटिलिडनी, डाइकॉटिलिडनी, तो इसको हम लोगों ने पुट कर दिया है अलग एक आगे वाले मतलब फाइल उसमें कैटेगरी में, डिवीजन में। एज वी मूव अपवर्ड इन द टेक्सोनॉमिक हायरार्की, जैसे ही हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की में ऊपर की तरफ चलते हैं, द कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये बात मैंने आपको अभी समझाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की में ऊपर की तरफ चलते हैं, कॉमन कैरेक्टर कम होते चले जाते हैं एंड नंबर ऑफ जर्नल कैरेक्टर इंक्रीजेस, और जर्नल कैरेक्टर इंक्रीज होते चले जाते हैं। कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते चले जाएंगे, जर्नल कैरेक्टर
जनरल कैरेक्टर इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ जनरल कैरेक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, रट लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आता है। किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस फाइला, जितने भी एनिमल्स हैं अलग अलग फाइलम में, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू अ हाईएस्ट कैटेगरी, सबसे ऊपर की कैटेगरी किंगडम में रख दिए गए। किंगडम एनिमिलिया रिप्रेजेंट्स ऑल द फाइला, सारे फाइला उसमें आ गए इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल। इसी तरह से ऑल द डिवीजन, किंगडम प्लांटी का फॉर्मेशन हो रहा है, डिस्टिंक्ट अलग है, किंगडम एनिमिलिया से अलग है, एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। जितने भी डिवीजन है वो सारे मिलके हायर कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम प्लांटी में आ रहे हैं। तो किंगडम प्लांटी में अलग से एक किंगडम प्लांटी फॉर्म हुआ है, एनिमिलिया से अलग है, डिस्टिंक्ट है, स्पष्ट है, जिसमें कि जितने भी डिवीजन है वो सारे डिवीजन प्लांट किंगडम के इसमें आ रहे हैं। किंगडम प्लांटी के जितने भी डिवीजन्स हैं वो सारे किंगडम प्लांटी बना रहे हैं। हैंसफ्रॉथ, यहाँ से आगे वी विल रेफर दिस टू ग्रुप, हम इन दो ग्रुप को बात करेंगे एज अ एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पीसीज। अगले उस पर हम चार्ट पे आते हैं, हम देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में सबसे निचले पायदान पे, सबसे निचले स्तर पे क्या है, स्पीसीज, स्पीसीज से ऊपर जीनस, जीनस से ऊपर फैमिली, फैमिली से ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम, इन केस ऑफ एनिमल एंड इन केस ऑफ प्लांट डिवीजन, और उसके ऊपर किंगडम। ये 7 हमारी ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहलाती है। ऑब्लिगेट का मतलब अनिवार्य, इसेंशियल। ये 7 की हमें बात करनी। हालांकि आज की तारीख में बहुत सारी सब कैटेगरीज जैसे सब क्लास, सब फाइलम, सब किंगडम, ये सब बन गई हैं, लेकिन अपने लेवल पे, 12th के लेवल पे, एनसीईआरटी के लेवल पे, जीट के लेवल पे आपको ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को इसी असेंडिंग क्रम में स्पीसीज, जीनस इस तरह से रखना है, या डिसेंडिंग क्रम में, उल्टे क्रम में, आप रिवर्स क्रम में नोट कर लीजिए। तो हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप सब कैटेगरी, बना दी गई है सब कैटेगरी इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट साउंडर एंड मोर साइंटिफिक प्लेसमेंट, जिससे कि हम टेक्सोनॉमी को और अच्छे तरीके से, साउंडर तरीके से परफॉर्म करें। ये वाला चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल घोट के पी लेना है। नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन। तो मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैम्पियंस, होमो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, सैम्पियंस यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीसीज को, लिखा नहीं है, तो सैम्पियंस, स्पीसीज, होमो, जीनस। उसके बाद फैमिली होमिनिडी में आ रहा है, ऑर्डर प्राइमेटा में आ रहा है, क्लास मैमेलिया में आ रहा है, फाइलम कॉर्डेटा में आ रहा है। उसके बाद अलग क्या होगा, एनिमल किंगडम। हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका, मस्का जीनस हो गया, मसीडी फैमिली हो गई, डिप्टेरा, डाइप्टेरा इसका क्या हो गया, ऑर्डर, क्लास इंसेक्टा, फाइलम ऑर्थोपोडा। रट लीजिएगा बिल्कुल ऐसे ही। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा जीनस, इंडिका स्पीसीज। एनाकार्डियेसी, सेपिनडेल्स, एनाकार्डियेसी क्या, फैमिली, सेपिनडेल्स क्या, ऑर्डर, डाइकोटिलिडनी क्या, क्लास, एंजियोस्पर्मी डिवीजन। वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम, ट्राइटिकम जीनस, पोएसी, पोएसी क्या है, फैमिली, पोएल्स क्या है, ऑर्डर, मोनोकॉटिलिडनी, मोनोकॉटिलिडनी क्या है, क्लास, और एंजियोस्पर्मी डिवीजन। इन चारों का क्लासिफिकेशन आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। इन चारों को आपको इसी में से क्वेश्चन वो कहीं से भी पूछ देता है, यहाँ से कहीं से भी वो क्वेश्चन बना देगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको रट लेना है। As we go higher from species to kingdom, the number of common character goes on decreasing. Already we have talked about it. Lower the taxa, more the characteristic that the member within the taxa share. जितना हम नीचे आते जाएंगे उतना उस टेक्सन पे ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक मिलती होगी। तो भाई यही बात उल्टे शब्दों में कि जितना ऊपर जाएंगे उतनी कैरेक्टरिस्टिक अलग होती चली जाएगी। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी टू डिटर्मिनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। जैसे हम ऊपर की तरफ चल रहे तो यहाँ पे हम पहुँचे जीनस के लेवल पे, उतनी ही ज़्यादा हमें दिक्कत महसूस होगी इसी लेवल पे मौजूद दूसरे जीनस के साथ इसका रिलेशनशिप जानने में। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफ़िकल्टी। जितने ऊपर चल रहे हैं उतनी ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। डिफ़िकल्टी ऑफ डिटर्मिनिंग द रिलेशनशिप, कि इस लेवल पे कि मैन का, मानिए आप ऑर्डर के प्राइमेटा का क्या रिलेशन है डायप्टेरा से, हमें दिक्कत महसूस होगी उनके बीच में रिलेशन डेवलप करने में। ये इसी लेवल पे दूसरा टेक्सन, उसी लेवल पे दूसरा टेक्सन।
तो हायर द कैटेगरी डिफिकल्टी ऑफ डिटर्मिनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैक्सा, ये टैक्सा प्राइमेटा, ऑर्डर प्राइमेटा दूसरा इसी लेवल पे ऑर्डर डेप्टेरा एनिमल्स में। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है, जितना हम ऊपर की तरफ चलेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की में, उतना एक ही लेवल के मौजूद दो टेक्सन के बीच में, उनके ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करने में हमें डिफ़िकल्टी महसूस होगी। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। जितना हम ऊपर चलते चलेंगे क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जाएगी। आखिरी में आके आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आके अब आपका ख़त्म हो गया है ऑब्लिगेट कैटेगरीज कौन सी हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में टेक्सोनॉमिकल एड और उसके साथ ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ सुमो बायोलॉजी में सुमेश मोंगा के साथ। एंजॉय करिए टाइम को, लेकिन साथ में अपनी स्टडीज़ भी करते रहिए। हम लोग के पास फरवरी तक का समय है, फरवरी तक पूरे लेक्चर आप लोग के करवाने हैं, उसके बाद रिवीजन तो अच्छे से करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आई होगी। अगर मज़ा आई है तो हिट द लाइक बटन, और नहीं मज़ा आई तो लीव इट, तब अनलाइक बटन ना हिट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही। टिल देन गुड लक, गुड बाय। हेलो, वेलकम टू द सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, क्लास 11 बायोलॉजी का, द लिविंग वर्ल्ड। और आज हम लोग का लिविंग वर्ल्ड का लास्ट टॉपिक है टेक्सोनॉमिकल एड्स। हम लोग पूरे जितने भी ये लिविंग वर्ल्ड के टॉपिक थे सारे कवर कर चुके। टेक्सोनॉमिक एड्स का आज का डिस्कशन है और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट आपको जो मिलेगा उसमें नियर अबाउट जो लेक्चर रहेगा उसमें आपको मैं 30 to 40 50 क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए चालू करते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक स्टडीज of various species of plant, animals and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity। भाई जरूरत क्या है, टेक्सोनॉमी की जरूरत क्या है, टेक्सोनॉमिक स्टडीज की जरूरत क्या है। हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में जाने, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जाने, और हम तब ये जान पाएंगे कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल है, हम उससे क्या एडवांटेज ले सकते हैं, या कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, तो हमें उससे अवेयर रहना है, हमें उन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो टेक्सोनॉमिक स्टडीज जब हम किसी स्पीसीज की करते हैं, प्लांट की हो, एनिमल की हो, या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, तो क्या फ़ायदा क्या मिल रहा है, फ़ायदा मिल रहा है हमें एग्रीकल्चर में, हमारी खेती बाड़ी में। भाई आप उन्हीं क्रॉप्स को उगाना चाहेंगे जो हाई न्यूट्रिशनल डाइट की हो, जिनमें आपको बेटर यील्ड मिलती हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फसल हमारे काम की है। फॉरेस्ट्री में हमें यह पता हो कि जैसे सैंडलवुड के क्या उपयोग हो सकते हैं। इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं हम ऑर्गेनिजम्स को। एंड इन जनरल इन नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों में जीव संसाधन जो है उनके बारे में पता हो। तो जब रिसोर्सेज का पता हो तभी आप उनका बेटर यूटिलाइजेशन करेंगे फॉर प्रॉस्पेरिटी। ये हमें धन संपदा मिले तो आपको तभी मिलेगी जब आपको अपने रिसोर्सेज के बारे में पता हो। तो बायो रिसोर्सेज के बारे में पता हो और उसकी डाइवर्सिटी के बारे में पता हो, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में। इसलिए टेक्सोनॉमिक स्टडीज हमारे लिए यूजफुल है, कारगर है। दिस स्टडीज वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। तो टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए हमें क्या करना है, करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन करना है। करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन मस्ट है टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। आइडेंटिफाई करना ऑर्गेनिज्म को कि भाई ये रेप्टाइल है कि एव्स है कि मैमल्स है कि इनवर्टिब्रेट में पॉरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, क्या किसको बिलोंग करता है। इसके लिए जरूरी क्या है, इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। इंटेंसिव का मतलब है वृहद पैमाने पे, खूब बड़े पैमाने पे। लेबोरेटरी में, लैब में भी स्टडी की हमें रिक्वायरमेंट है और फील्ड पे भी स्टडीज की, मतलब आपको प्रॉपर अध्ययन करना है ऑर्गेनिज्म का। जब आप प्रॉपर स्टडी कर लेंगे तभी तो उसके कैरेक्टर जानेंगे। जब कैरेक्टराइजेशन हो जाएगा तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा देन यू विल बी एबल टू क्लासीफाई इट। क्लासीफाई कर देंगे और आखिरी में नॉमेनक्लेचर कर देंगे।
ये तरीका है। दीज आर द टेक्निक एंड प्रोसीजर्स, दीज आर द टेक्निक एंड प्रोसीजर। क्या दीज आर, क्या, अरे भाई टेक्सोनॉमिक एड्स। एड का मतलब क्या होता है? सहायता। जो टेक्सोनॉमी में जो चीजें, जो प्रोसीजर हमें, जो प्रिंटेड मटेरियल हमें सहायता कर रही, हेल्प कर रही है, किस चीज के लिए? टेक्सोनॉमी की स्टडी के लिए। सुनते होंगे आप कि किसी का एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले क्या दिया? फर्स्ट एड। सबसे पहले प्राथमिक चिकित्सा दी उसको, फर्स्ट एड, जो हमने उसको पहली सहायता दी। यहाँ पे टेक्सोनॉमी के कि भाई अगर टेक्सोनॉमी हमें करनी है तो हमें क्या चीजें सहायता कर रही हैं? टेक्निक, वो टेक्निक्स है, प्रक्रियाएं, प्रोसीजर्स हैं विच आर हेल्पफुल, जो हमारे लिए हेल्पफुल है इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में जो चीजें हेल्पफुल हो, तो क्लासिफिकेशन में कैसे हेल्पफुल होंगी? जब आप उसको पहचानेंगे। बिकॉज बाय यूजिंग इट वी कैन आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन टेक्निक्स को, इन प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म को। तो भैया कैरेक्टर आइडेंटिफाई कैसे किया था? जब हम उसके कैरेक्टराइजेशन कर लिया था, कैरेक्टर जान लिए थे तो आइडेंटिफाई कर लिया था, आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासिफाई कर दिया था और क्लासिफिकेशन से नॉमेनक्लेचर तक हम पहुंच गए थे। तो ये ऐसे टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं टेक्सोनॉमिकल एड, जो हमारे लिए हेल्पफुल है फॉर द टेक्सोनॉमिक स्टडी, टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए और टेक्सोनॉमी परफॉर्म करने के लिए। द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, अब इसमें करना क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, नमूना इकट्ठा करना, स्पेसिमेन नमूना इकट्ठा करना, ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, कोई भी प्लांट स्पीसीज, कोई भी एनिमल स्पीसीज है, सबसे पहले हम उसका कलेक्शन करेंगे, किसका? स्पेसिमेन का, नमूने का। इज एसेंशियल एंड प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनॉमिक स्टडी। टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आपको कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन करना है, नमूना एकत्रित करना है। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। और यही स्पेसिमेन को कलेक्ट करना, उसको स्टडी करना, ये आधारभूत बातें हैं, आधारभूत आवश्यकता है। किस काम के लिए? स्टडी करने के लिए, एसेंशियल फॉर ट्रेनिंग इन सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स में भी हम इसी को फॉलो करेंगे। तो एक इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज क्लासिफिकेशन, व्हाट इज taxonomy and what is systematics। what is classification? classification is grouping of anything, किसी भी चीज को आप ग्रुपिंग कर दीजिए। classification is the grouping of anything into convenient category based on some easily observable character। तो किसी भी चीज की जब आप ग्रुपिंग कर देते हैं, किसी भी चीज की आपने ग्रुपिंग कर दी इनटू सम कन्वीनियंट कैटेगरी, अपनी सहूलियत से जो आपने वर्ग बना दी, श्रेणी बना दी, और उसके श्रेणी में जब आपने रख दिया, उसका आधार क्या है? इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो हमें आसानी से हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में, उस आधार पे ऑर्गेनिज्म या कोई भी आप, अब यहाँ पे जब क्लासिफिकेशन टर्म यूज किया है तो बोला है क्लासिफिकेशन इज द ग्रुपिंग ऑफ एनीथिंग, जरूरी नहीं लिविंग की हो, किसी भी चीज की हम ग्रुपिंग कर सकते हैं कन्वीनियंट कैटेगरी में बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। वेयर एज टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी की हम बात करें, टेक्सोनॉमी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग। जब हम लिविंग को क्लासिफाई करते हैं तो टेक्सोनॉमी बोलते हैं इनटू डिफरेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल, डिफरेंट टेक्सन में, लेकिन लेवल भी अलग अलग है, सेम लेवल नहीं है। जैसे कि एग्जांपल हम लोगों ने लिया था डॉग, मैमल्स और एनिमल, कि डॉग भी एक टेक्सन है, मैमल भी एक टेक्सन है, एनिमल भी एक टेक्सन है, बट एट द हायर लेवल। डॉग सबसे निचले लेवल पे, फिर मैमल उसके ऊपर के लेवल पे, और मैमल सबसे ऊपर के लेवल पे है। ये तीनों टर्म जो लिए मैंने, डॉग, मैमल और एनिमिलिया या एनिमल, ये तीनों टर्म बेसिकली टेक्सन को बता रहे हैं, लेकिन लेवल अलग अलग है। ठीक है जी। तो टेक्सोनॉमी क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टेक्सा एट डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन सम कैरेक्टरिस्टिक्स। वो भी कैरेक्टर के आधार पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया है टेक्सोनॉमी। और सिस्टमैटिक्स क्या था? सिस्टमैटिक्स था टेक्सोनॉमी अलॉन्ग विद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए जब हम टेक्सोनॉमी करेंगे, दैट इज सिस्टमैटिक्स। आ जाइए वापस। तो यहाँ पे टेक्सोनॉमी की भी बात हो गई, सिस्टमैटिक्स की भी बात हो गई। इट इज यूज्ड for the classification of an organism and the information gathered is also stored along with specimen। सिस्टमैटिक्स में भी हम यही कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी में भी हम यही कर रहे हैं। टेक्सोनॉमी में हम डिफरेंट टेक्सन में अरेंज कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स को अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक, एंड व्हेन वी कीप इन कंसिडरेशन द इकोलॉजिकल व्हेन वी कीप इनटू द कंसिडरेशन द phylogenetic relationship among organisms, then it is said to be systematics। in some cases the specimen is preserved for future studies। specimen कलेक्ट किया
और कुछ केसेस में हम लोग स्पेसिमेन को प्रिजर्व कर लेंगे अपने फ्यूचर के भविष्य के अध्ययन के लिए। बायोलॉजिस्ट हैव established certain procedures and technique to store and preserve the information as well as the specimen। बायोलॉजिस्ट जो जीव वैज्ञानिक है उन्होंने तरह तरह के बना लिए हैं तरीके कि हम प्रिजर्व कर सकें इस चीज को जी, कि हम प्रिजर्व कर सकें स्पेसिमेन को। बायोलॉजिस्ट हैव established certain procedures and technique to store and preserve the information as well as specimen। जीव वैज्ञानिकों ने इस तरह के कई तरीके अपना लिए हैं जिनसे इन स्पेसिमेन को हम लोग प्रिजर्व कर सकें और उनसे मिल रही इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व कर सकें, संरक्षित कर सकें अपने भविष्य में पुनः इस्तेमाल के लिए। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन यू अंडरस्टैंड टू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दिस एड्स according to the universally accepted system of classification। Some of these are explained to help you understand the uses of these aids। अब ये जो टेक्सोनॉमिक एड्स हैं इनमें से कुछ का आगे डिस्कशन होने जा रहा है। ये टेक्सोनॉमिक एड्स किस तरह से इसको हमने इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व किया है और कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं आगे सिस्टमैटिक्स में या टेक्सोनॉमी में। तो सबसे पहला आ रहा बॉटनिकल गार्डन। Botanical garden, these specialized garden have collection of living plants for reference। Botanical garden में कलेक्शन किसका होगा? लिविंग प्लांट्स का होगा। बॉटनिकल गार्डन में कलेक्शन लिविंग प्लांट्स का होगा फ्यूचर के हमारे रेफरेंस के लिए, फ्यूचर के संदर्भ में जानकारी के लिए हम लोग लिविंग प्लांट्स को संरक्षित कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन में। प्लांट स्पीसीज इन दस गार्डन्स आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। प्लांट को हम ग्रो करा रहे हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। एंड ईच प्लांट इज लेबल्ड, और हर प्लांट पे आपको लेबल मिलेगा इंडिकेटिंग इट्स बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड इट्स फैमिली। तो प्लांट की स्पीसीज को हम लोग ग्रो करा रहे हैं बॉटनिकल गार्डन में फॉर द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके बाद आपने उसकी लेबलिंग कर दी कि ये कौन सा प्लांट है, उसके बारे में जानकारी। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू इंग्लैंड। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है इंडिया में। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन प्रीवियसली नोन एज इंडियन बॉटनिकल गार्डन एंड द कोलकाता बॉटनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन शिवपुर। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन का नया नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस गार्डन है, याद रख लीजिएगा। इंडियन बॉटनिकल गार्डन जिसको कि हम लोग पहले इंडियन बॉटनिकल गार्डन के नाम से जानते थे, आज की तारीख में उसका नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस गार्डन इंडियन बॉटनिकल गार्डन है। ठीक है जी। तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन का हावड़ा में। देयर आर कॉमनली नोन एज द कोलकाता बॉटनिकल गार्डन एंड प्रीवियसली एज रॉयल बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता एंड एट द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो एक तो क्यू आपको तीन गार्डन याद में रखने हैं, क्यू इंग्लैंड में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ये तीन बातें याद में रखनी है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा दिसपुर, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखने का एक तरीका ये हो जाएगा आपका कि भाई अपने लखनऊ में ही सहेली ड्रग डेवलप हुई थी, सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप हुई थी नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो दोनों ही रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए, रख लीजिए। ठीक है जी। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और रॉयल बॉटनिकल गार्डन आपका क्यू इंग्लैंड में और नेशनल बॉटनिकल गार्डन जिसका कि नया नाम आचार्य जगदीश चंद्र बोस है, कहाँ पे सिचुएटेड है? हावड़ा में। और बॉटनिकल गार्डन में हम लोग कर क्या रहे हैं? बॉटनिकल गार्डन में हम लोग लाइव लिविंग प्लांट्स को ग्रो करा रहे हैं। प्लांट्स के मतलब डेड प्लांट नहीं है, लिविंग प्लांट, उसका स्पेसिमेन ग्रो करा रहे हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन के बाद लेबलिंग कर लेंगे। म्यूजियम पे आ जाइए। बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेज। तो ज्यादातर कह रहा है कि म्यूजियम आपको स्कूल या कॉलेज के प्रेमाइसेस में मिलेंगे, ज्यादातर केस में ऐसा होगा, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन ज्यादातर जनरली आपको म्यूजियम जो मिलेगा, म्यूजियम का सेटअप आपको स्कूल या कॉलेज में मिलेगा। म्यूजियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। यहाँ पे जो है म्यूजियम में लिविंग नहीं है, प्रिजर्व है, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस
स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन कंटेनर और जार। स्पेसिमेन का प्रिजर्वेशन जो उसको रखा है, कलेक्शन किया है, कंटेनर और जार में किया है। प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन मोस्ट ऑफ द टाइम फॉर्मेलिन यूज होती है। प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज स्पेसिमेंस में आल्सो बी प्रिजर्व। प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेन हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं ड्राई स्पेसिमेन के तौर पे या फॉर्मेलिन में। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, इंसेक्ट्स का कलेक्शन इंसेक्ट्स बॉक्स में किया जाएगा आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्ज एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड। बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं वो आपको भूसा भरा डमी के तौर पे आपको रखे दिखाई देंगे म्यूजियम में। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन। म्यूजियम में हम लोग को कलेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो म्यूजियम की 2-4 बातें कि भाई कहाँ मिल रहा है, ज्यादातर आपको म्यूजियम का सेटअप मिलेगा स्कूल में या कॉलेजेस में। म्यूजियम में है क्या, म्यूजियम में हम लोग को प्लांट का और एनिमल्स का मिल रहा है कलेक्शन डेड। तो उनका कलेक्शन करने के लिए बड़े बड़े कंटेनर्स या जार्स में कलेक्शन किया गया है। ड्राई भी कर सकते हैं और आपकी फॉर्मेलिन लिक्विड में भी कर सकते हैं। इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स का कलेक्शन इंसेक्ट्स बॉक्स में मिलेगा। इंसेक्ट्स बॉक्स बेसिकली मैच बॉक्स से, मैच बॉक्स आपने देखा, मैच बॉक्स से बड़े बड़े वुडन बॉक्स होते हैं, तो लगभग इस साइज का वुडन बॉक्स होता है और वो आपको वुडन बॉक्स में ये मिलेगा किल्ड एंड पिनिंग। आपने कलेक्ट किया इंसेक्ट, उसके बाद उसको किल किया और पिन कर दिया। तो अगर आपका सिलेक्शन हो गया, हमारे यहाँ कानपुर में GSVM गौरी शंकर विद्यार्थी मेमोरियल है अपना मेडिकल कॉलेज, जिसमें कि अगर सेकंड प्रोफेशनल में सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन SPM में आप हुए, सेकंड प्रोफेशनल में है, तो आपको लैब में जाके ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है जी। तो इंसेक्ट बॉक्स अगर आपका सिलेक्शन हो गया MBBS में, तो आपको सेकंड प्रोफेशनल में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो प्लांट और एनिमल स्पीसीज ड्राई भी हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको लिक्विड में भी प्रिजर्व कर सकते हैं। बेसिकली बड़े बड़े एनिमल्स का प्रिजर्वेशन और प्लांट्स का प्रिजर्वेशन इस तरह से हो रहा है। बर्ड्स, मैमल्स, यूजली बड़े बड़े जो बर्ड्स या मैमल्स हैं वो आपको स्टफ, जैसे कि आप देखते होंगे पुरानी पिक्चर अजीत की या रंजीत की, तो ठाए 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 और पीछे उनके शेर खड़ा है डमी। अब तो ये खैर पेटा वाले इतने एक्टिव हो गए और अपनी मेनका गांधी जी इतनी एक्टिव हो गई कि ये सब चीजें, कि एनिमल क्रूएल्टी इस पे अब केसेस हो रहे हैं, क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं, तो ये सब बंद हो गया। पहले तो ये खूब होता था। ठीक है। तो आप देखेंगे कोई पुरानी पिक्चर अजीत वगैरह की, रंजीत वगैरह की देखिए, तो ठाकुर बना हुआ है गद्दी पे बैठा और पीछे दीवार पे कोई शेर या 12 सिंह किसी का डमी टंगी हुई है। अक्सर ऐसा होता था, अब नहीं होता। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड। हो गई बात। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन। म्यूजियम में आपको कलेक्शन बोन्स का भी, स्केलेटन सिस्टम का भी देखने को मिल सकता है। जूलॉजिकल पार्क पे आइए। ठीक। There are places where wild animals are kept in protective environments under human care and which ables to learn about their food habits and behavior. जू क्या है? जूलॉजिकल पार्क ये इस तरह का है सेटअप। दे आर प्लेसेस, इस तरह का सेटअप है वेयर वाइल्ड एनिमल्स, हमारे जंगली जानवर आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट। मैन मेड इन्वायरमेंट में वो लोग, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में है वो लोग, अंडर ह्यूमन केयर, मनुष्य की देख रेख में, विच इनेबल अस टू लर्न, जिससे हमें सहायता मिल रही है उनके बारे में जानने पे, उनकी फूड हैबिट के बारे में जानने पे और उनके बिहेवियर की, वो कैसा व्यवहार करते हैं। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग शेर के बारे में ऐसी भूमिका बना के देंगे, पता लगा डेन बना दिया कि उसको ऐसा लगे कि मैं अपने नेचुरल हैबिटेट में हूँ। मंकी में आप 2-4 झूले लटका दोगे, किलो बेटा उछल कूद मचा लो। तो बेसिकली आप जो भी जानवर उसमें रख लो कैप्टिविटी में, उसको इस तरह की कंडीशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि समहाउ उसको ये फीलिंग आए कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। हालांकि ये बात ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन आप थोड़ा बहुत तो सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क, और बच्चों को यहाँ जाना बड़ा पसंद होता है। हर्बेरियम पे आइए। अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको हर्बेरियम से क्वेश्चन आएगा या की से क्वेश्चन आएगा, की बड़ी हिट है इसमें, या बॉटनिकल गार्डन से आएगा। हर्बेरियम प्रेफर होता है, हर्बेरियम के बाद की और की के बाद बॉटनिकल गार्डन। हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन।
प्लांट के स्पेसिमेन को कलेक्ट करके हम लोगों ने प्रिजर्व करके उसको स्टोर करना है। दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व। वो प्लांट का स्पेसिमेन जिसको सुखा लिया, प्रेस कर लिया और उसको स्टिक कर दिया, प्रिजर्व कर दिया। दिस स्पेसिमेन अलोंग देयर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन भी है स्पेसिमेन का और स्पेसिमेन का डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम शीट्स बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। तो ये जो स्पेसिमेन कलेक्ट किया है इसको आपने संग्रहालय के तौर पे संग्रह कर लिया। ये फ्यूचर में कोई आपके पास आया कि भाई ये प्लांट जरा पहचान के बताओ, ये उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट का काम कर सकता है। तो ये फ्यूचर में यूज हो सकता है। ये स्टोर हाउस की तरह कि आपने एक स्टोर हाउस बना लिया जहां पे प्लांट के बारे में जानकारी है। इंसाइक्लोपीडिया हो गया प्लांट की इंफॉर्मेशन का। रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज की फ्यूचर में आप उसका रेफरेंस से बता देंगे। द हर्बेरियम शीट्स आर आल्सो कैरी अ लेबल। हर्बेरियम शीट पे लेबल होगा प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। तो हर्बेरियम शीट पे ये मान लीजिए हर्बेरियम शीट है, यहाँ पे लेबल भी होगा राइट हैंड कॉर्नर में। दिस इज द हर्बेरियम शीट आल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, जिस पे इंफॉर्मेशन होगी किस बात की, अबाउट प्लेस एंड डेट ऑफ कलेक्शन। तो इस पे इंफॉर्मेशन लिखी है, प्लेस लिखा है कि ये कहाँ से कलेक्ट किया गया स्पेसिमेन, उसके अलावा डेट लिखी है कि किस डेट पे कलेक्ट हुआ और कलेक्टर का नाम, किसने कलेक्ट किया उसका नाम लिखा रहेगा। तो प्लेस, डेट, अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। लोकल नाम क्या है, जो ये प्लांट का कलेक्शन जैसे इंडिया में हुआ या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, वहां पे ये प्लांट किस नाम से जाना जाता है, लोकल नेम, बॉटनिकल नेम, उसका बायोलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट किया, ये सारी की सारी जानकारी इस लेवल पे होगी। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरेंस। ये एक तरह से तुरंत आपको रेफरेंस सिस्टम, रेफरेंस संदर्भ देना कि भाई आप कोई प्लांट लेके आए, आप मोती झील सुबह टहल रहे हैं, आपको लगा कि ये तो कोई नया प्लांट है जो आज तक मैंने नहीं देखा, आप लेके पहुंच गए बायोलॉजिस्ट के पास, बॉटनिस्ट के पास और उससे बोला कि ये देखो नई स्पीसीज मैंने डिस्कवर करी है, टेक्सोनॉमिस्ट के पास आप पहुंच गए। वो कहेगा कि चलो हर्बेरियम निकालो और देखते हैं कि क्या इसका पहले कहीं डिस्क्रिप्शन है, तो उससे आप उसको मिलाने की कोशिश करेंगे। ये है तरीका। हर्बेरियम टेक्निक इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप याद रख लीजिएगा। ये आपसे पूछा जाता है एम्स, जिपमर वगैरह में, नीट में हालांकि पूछा नहीं गया, लेकिन हम लोग को केवल स्टेप याद रख। सबसे पहले तो कलेक्शन करना। कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल इज डन विद केयर। बहुत सावधानी के साथ आपने कलेक्शन किया। मटेरियल शुड बी परफेक्ट। जो मटेरियल आप कलेक्ट कर रहे हैं प्लांट का ठीक होना चाहिए, कंप्लीट, पूरा होना चाहिए फॉर डिटर्मिनेशन। मस्ट हैव फुल्ली ग्रोन लीव, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस एक्सेट्रा। अगर आप लीव ले रहे हैं फुल्ली लीव होगी, इन्फ्लोरेसेंस को कलेक्ट कर रहे हैं तो इन्फ्लोरेसेंस पूरा होना चाहिए एक्सेट्रा। पहला है कलेक्शन। ड्राइंग द प्लांट, जो कलेक्शन किया प्लांट पार्ट का, प्रेस्ड इन ऑर्डिनरी न्यूज़पेपर फोल्डर अवॉइडिंग ओवरलैपिंग। तो उसको हम सुखा लेंगे। सुखाएंगे कैसे, अखबार के बीच में दबा के रख दिया। दबा के रखने का यह तरीका है कि ओवरलैपिंग ना हो उसके पार्ट की। तो पहले दो स्टेप क्या हुए, कलेक्शन एंड ड्राइंग, CD। आगे चलिए, पॉइजनिंग। द स्पेसिमेन आर पॉइजन टू कीप द माइक्रोब्स अवे। व्हेन द स्पेसिमेन्स आर partially dehydrated, they are poisoned by using chemical like 0.1% corrosive sublimate HgCl2 mercury chloride। ये याद रख लीजिएगा कि पॉइजनिंग किससे करी गई है। पॉइजनिंग इसलिए करी गई है कि उसका डिटोरिएशन ना हो जाए, डिकम्पोज ना हो जाए, उसको बैक्टीरिया या फंगस डिकम्पोज ना कर दे। तो हमने उसको पहले कलेक्शन किया, कलेक्शन करने के बाद ड्राइंग सुखा लिया, उसके बाद हमने 0.1% सोल्यूशन, कौन सा, HgCl2, याद रख लीजिएगा, HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड से उसको ट्रीट किया है ताकि वो प्रिजर्व हो जाए एक तरह से, उसमें माइक्रोबियल एक्शन ना हो। तो पहला स्टेप था कलेक्शन, कलेक्शन के बाद था ड्राइंग, ड्राइंग के बाद हो गया पॉइजनिंग, CDP। ओके, आगे चलिए। उसके बाद आपने क्या किया, माउंट कर दिया किस पे, हर्बेरियम शीट पे, किसको, स्पेसिमेन को। उसके बाद स्टिचिंग। अरे भाई माउंट करना, एक के ऊपर दूसरा रख देना या चढ़ा देना। अब उसको हमने उसके साथ स्टिच कर दिया। तीसरा है लेबलिंग। तो ये लेबलिंग जो भी आपको बताई कि ये मानिए हर्बेरियम शीट है आपकी, यहाँ पे आप लेबल लगाएंगे जिस पर जानकारी क्या होगी, भाई कहाँ से कलेक्ट हुआ, किसने कलेक्ट किया, डेट क्या थी, लोकल नेम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है, ये सब जानकारी लेबल पे होगी। ड्राइड स्पेसिमेन आर ग्लूड
ये जो स्पेसिमेन है इनको आपने स्टिच कर दिया, चिपका दिया एंड स्टिच ऑन द हर्बेरियम शीट मेड ऑफ। हर्बेरियम शीट किसकी बनी है? थिक कार्ड शीट, पतले पेपर की नहीं बनी, कार्ड शीट की बनी है। टू द रिक्वायर्ड साइज, द इंटरनेशनल साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, ये याद रख लीजिएगा, इंटरनेशनल साइज हर्बेरियम शीट का 41 इंटू 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, या उसका इंचेस में बताएं तो 16.5 इंटू 11.5 इंचेस। तो ये 16.5 इंच, ये 11.5 इंच, यहां से यहां तक 11.5 इंच और ये 16.5 इंच। ठीक है जी। और इंच को अगर आप सेंटीमीटर में बदलें, 41 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, ये है हर्बेरियम शीट का साइज। लेवल का साइज भी समझ लीजिए। द फील्ड डाटा इज एंटर, डाटा एंटर कर दिया ऑन लेबल ऑन द राइट हैंड लोअर कॉर्नर। तो ये देखिए ये लेबल लगा है, ये शीट है, यहां से यहां तक 41, यहां से यहां तक 29, 41 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर, ये यहां पे लगा क्या है? लेबल, ये लेबल लगा है। तो लेबल का साइज भी देख लीजिए, साइज ऑफ द लेबल इज कॉमनली 7/12, लेबल का साइज 7/12। ये हमारी हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट 16.5 एंड 12.5, 11.5, ठीक है जी। और उस पर ये लगा दिया है लेबल 7/12 सेंटीमीटर। तो ये है 12 सेंटीमीटर और ये है 7 सेंटीमीटर, 11.5, 16.5। तो फील्ड डाटा इज एंटर्ड ऑन द लेबल राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर, साइज ऑफ द लेबल 7/12 सेंटीमीटर। फंक्शन क्या है हर्बेरियम के? हर्बेरियम का फंक्शन क्या? आइडेंटिफिकेशन। एक तो इसका फंक्शन है, याद रख लीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, उसको आइडेंटिफाई करना, प्लांट को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा फंक्शन है टेक्सोनोमिक रिसर्च, अल्फा टेक्सोनोमिक रिसर्च। अल्फा टेक्सोनोमिक रिसर्च में ये फंक्शन मतलब हेल्प करता है हर्बेरियम के, ये है कार्य। की पे आइए, की क्या है? की इज अनदर टेक्सोनोमिकल एड, ये भी टेक्सोनॉमी में सहायता करने वाला एक प्रक्रिया है, तरीका है। टेक्सोनॉमिक एड यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिससे हम लोग प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, उनकी समानता के आधार पे या डिसिमिलरिटीज के आधार पे। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर। की क्या है? की में दो स्टेटमेंट होंगे और दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग होंगे, मतलब दिन है या रात है, लंबा है या छोटा है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है। इस हिसाब से की में हमेशा दो स्टेटमेंट होंगे। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बिल्कुल विपरीत ध्रुव वाले दो स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ये जो स्टेटमेंट है इनको हम कपलेट बोलेंगे। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द टू। अब आपके पास ऑप्शन, अगर हम आपको ऑप्शन दें कि या दिन चुन लो या रात चुन लो, तो आप एक चीज चुनेंगे। मैं आपसे बोलूं आप डॉक्टर बनेंगे कि इंजीनियर बनेंगे, आप एक को चुनेंगे। यू वांट टू बी डॉक्टर और यू वांट टू बी इंजीनियर। ऑब्वियसली आप बोलेंगे वी वांट टू बी अ डॉक्टर। तो डॉक्टर के बाद अब आप अगला स्टेप क्या है? वुड यू लाइक टू ज्वाइन एलन कोटा क्लासेस और वुड यू लाइक टू ज्वाइन सोमू बायोलॉजी क्लासेस? फिर आप एक को चुनेंगे। तो ये की में बिल्कुल अपोजिट दो स्टेटमेंट होते हैं, वो स्टेटमेंट कपलेट कहलाते हैं और उनमें से आप एक को आप चूज करेंगे। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द टू। ये बता रहा है, आपको ऑफर दे रहा है कि दो आपके पास ऑफर उपलब्ध है, उनमें से एक को आप चुन लीजिए। टू अपोजिट ऑप्शन, दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन। और जब आप एक को चुनेंगे, एक को एक्सेप्ट कर लेंगे एंड रिजेक्शन ऑफ अदर, दूसरे को आपने रिजेक्ट कर दिया। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। हर स्टेटमेंट की में जो दो स्टेटमेंट है, पेयर ऑफ टू स्टेटमेंट, वो कपलेट है और उनमें से हर स्टेटमेंट लीड है। संकेत है, आप दोराहे पे खड़े हैं, एक रोड इधर जा रही है और एक रोड इधर जा रही है, तो भाई आप एक ही को तो फॉलो कर पाएंगे। आप यहाँ से गाड़ी लेके आए, मैं निकला गड्डी लेके निकला, तो किधर जाना है? या तो आप इधर जाएंगे और या आप इधर जाएंगे, आप दोनों तरफ नहीं जा सकते। वही चीज आपको की कर रही है।
आपको ऑफर दे रही है कि चूज वन एंड रिजेक्ट वन। तो आप एक स्टेटमेंट को चुन लेंगे, उसके साथ आप आगे का सफर तय करेंगे। ईच स्टेटमेंट इन द की इज लीड, एक संकेत है आपने किधर जाना है। सेपरेट टेक्सोनॉमी कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमी कैटेगरी। हम लोगों ने देखा था कि टेक्सोनॉमी जब कर रहे हैं तो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग अलग अलग टेक्सा में अलग अलग लेवल पे उसको रख रहे हैं। तो सबसे निचले वाले लेवल पे जो टेक्सन था वो क्या था, स्पीसीज, उसके ऊपर जीनस, उसके ऊपर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास। तो की जो है ये की, ये हर स्टेटमेंट, ये चाबी आपको ताला खोलने की जो आपकी उलझन है कि इसको हम आइडेंटिफाई करें कैरेक्टर के आधार पे ऑर्गेनिज्म को और इसको टेक्सोनॉमी प्लेस करें। तो एक तरफ से जब आप चल रहे हैं, अब आपको चुनना है कि ये कोऑर्डिनेट है कि नहीं है। तो उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड एब्सेंट, आपने चुन लिया कोऑर्डिनेट है, चलो जी कोऑर्डिनेट है। अब आपने ये चुनना है, अगले लेवल पे आप आए कि भाई ये नोटो हो तो गया डिसाइड कि ये कोऑर्डिनेट है। अब ये चुनना है कि वेदर इट इज एव्स और रेप्टाइल्स और मैमल्स, तो मेमोरी ग्लैंड है कि नहीं। अगर मेमोरी ग्लैंड है, अब अगला स्टेटमेंट अगले टेक्सन के लिए, अगले लेवल के लिए। फिर एक चाबी से एक ताला आपने खोल लिया। अब वो चाबी हर ताले पे नहीं लगेगी। 7 दरवाजे हैं चक्रव्यूह के और 7 दरवाजों पे अलग ताले हैं, 7 दरवाजों की चाबी अलग है। तो हर चाबी में आपको 2 ऑफर करे जा रही है, एक खोल लीजिए, एक से खुल जाएगा। तो आप उस तरफ चलते चलेंगे। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। जो स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट है, कपलेट जो है वो दो स्टेटमेंट, हर एक स्टेटमेंट लीड है, संकेत है कि आपने इधर जाना है, इधर जाना है। सेपरेट टेक्सोनॉमी कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमी कैटेगरी। और हर एक चाबी लग गई, ताला खुल गया, वो अब आगे की कहानी, आगे जाके फिर से आपको अलग 1-2 स्टेटमेंट मिलेंगे, अलग की मिलेगी अलग लेवल पे। तो अलग अलग कीज चाहिए आपको हर टेक्सोनॉमी कैटेगरी में, सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसी ऑर्गेनिज्म को। कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर, ये बात याद रख लीजिएगा। कीज कैसी होती हैं, जनरली एनालिटिक, विश्लेषणात्मक होती हैं, उसका विश्लेषण कर रही होती है कैरेक्टर का। कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। तो अभी तक जितने भी थे ये आपके स्टोर मटेरियल या टेक्निक्स थी। अब जो डिस्कस होने जा रहा ये प्रिंट मीडिया से, प्रिंटेड मटेरियल है, प्रिंटेड मटेरियल की सहायता से जो टेक्सोनॉमी एड्स हैं, ये उनका नंबर आ गया। फ्लोरा, मैनुअल, मैनोग्राफ एंड कैटलॉग, 4 है। तो फ्लोरा क्या है, इट इज अ बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया, जैसे दिल्ली का फ्लोरा, कानपुर का फ्लोरा, उज्जैन का फ्लोरा। तो किसी एक एरिया का अगर उस बुक में डिस्क्रिप्शन होगा तो वहां मिलने वाली प्लांट स्पीसीज के बारे में होगा। इट गिव्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। तो उसके अलावा प्लांट की स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन के अलावा, उसकी जानकारी के अलावा हैबिटेट के बारे में भी बता रहा, एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट इन द टाइप ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इन विच अ पर्टिकुलर स्पीसीज और ऑर्गेनिज्म लिव। तो ये किसको बता रहा है, फ्लोरा, प्लांट की स्पीसीज को जो किसी एरिया में मिल रही है, और हैबिटेट को बता रहा है। अकाउंट ऑफ हैबिटेट इज द टाइप ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट विद अ पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म प्लांट किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मिलता है। तो प्लांट किसी एरिया में, जैसे दिल्ली का फ्लोरा, तो दिल्ली में मिलने वाले प्लांट स्पीसीज की जानकारी, उनका डिस्क्रिप्शन और वहां के हैबिटेट के बारे में जानकारी फ्लोरा दे रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। तो प्लांट की स्पीसीज के नाम कौन कौन सी दिल्ली में मिल रही है और पर्टिकुलरली किस एरिया में मिल रही है, कि वेस्ट दिल्ली में या नॉर्थ दिल्ली में या सेंट्रल दिल्ली में। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा है कि इस एरिया में ये प्लांट स्पीसीज और वहां पे ये नेचुरल कंडीशंस हैं, हैबिटेट की ये कंडीशन है। प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा इंडेक्स, पूरी सूची, प्लांट स्पीसीज की पूरी सूची है। तो प्लांट के बारे में जानकारी, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी और नेचुरल हैबिटेट के बारे में जानकारी। फॉर एग्जांपल फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय J.K. महेश्वरी। J.K. महेश्वरी ने दिल्ली फ्लोरा को डिस्क्राइब किया। मैनुअल पे आइए, बुक कंटेनिंग कंप्लीट लिस्टिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो ये बुक भी प्लांट स्पीसीज के बारे में बता रहा है, डिस्क्रिप्शन दे रहा कि कौन से प्लांट किसी पर्टिकुलर एरिया में मिल रहे हैं। दे प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ वेरियस स्पीसीज। फ्लोरा में वो नेचुरल हैबिटेट भी बता रहा, यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट नहीं बता रहा, फ्लोरा में वो प्लांट की आपकी स्पीसीज की लिस्टिंग कर रहा और हैबिटेट के बारे में बता रहा है।
यहाँ पे वो प्लांट जो मिल रहा है किसी एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, वो बता रहा और थोड़ा बहुत उसका प्लांट की स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन भी दे रहा। वहां पे वो नेचुरल हैबिटेट की बात कर रहा फ्लोरा में। मैनुअल में वो पर्टिकुलर किसी एरिया में मिलने वाले प्लांट के नाम तो बता ही रहा, थोड़ा बहुत उसका डिस्क्रिप्शन दे, प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन भी दे रहा। मोनोग्राफ क्या है? इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सन, किसी एक टेक्सन की बात कर लीजिए आप, किसी एक टेक्सन के बारे में जानकारी वो मोनोग्राफ दे रहा। कैटलॉग, इट इंक्लूड्स द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, तो ए से लेके जेड तक अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट है ऑफ स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया डिस्क्राइबिंग देयर फीचर। तो ए टू जेड जितनी भी स्पीसीज मिल रही है, भले प्लांट की हो भले एनिमल की। इससे पहले वाले फ्लोरा में और मैनुअल में केवल प्लांट की बात हुई थी। फ्लोरा में प्लांट स्पीसीज, उसका इंडेक्स और प्लांट स्पीसीज का नेचुरल हैबिटेट। मैनुअल में प्लांट स्पीसीज, उसका इंडेक्स और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन। मोनोग्राफ केवल एक टेक्सन के बारे में, और कैटलॉग किसी पर्टिकुलर एरिया में मिल रही स्पीसीज, भले प्लांट हो भले एनिमल हो, ए टू जेड सारी स्पीसीज के नाम, डिस्क्रिप्शन, अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, पर्टिकुलर प्लेस में मिलने वाली और उन स्पीसीज के फीचर। ये हो गए आपके 4 टेक्सोनॉमिकल एड। यहाँ पे आके आपका ये चैप्टर खत्म। अब हम लोग अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन 30, 40, 50 क्वेश्चन लगा लेंगे और इस चैप्टर की मुख्य बातों को मैं फिर से एक बार हाईलाइट कर दूंगा। तो पहला चैप्टर खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर्स ठीक लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आपने क्या करना है, अच्छे लग रहे हैं तो आपने हिट बटन कौन सा, लाइक वाला बटन हिट कर देना। और खराब लग रहे हैं तो भैया कुछ ना करो, तो आप कुछ ना करो, आप और ध्यान से पढ़ो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में और एक इसी तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। टिल देन गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।